हेलो दोस्तों, राम राम। जय नीम करोली बाबा जी की। बहुत लोगों की मतलब कमेंट आए, कुछ बहनों के कुछ भाइयों के, कि बाबा जी मेरी नहीं सुनते हैं। और कुछ एक भाई ने बोला कि मुझे तो 1 साल हो गया उनसे जुड़े हुए, मेरी तो कोई भी अभी तक कोई मनोकामना पूरी नहीं करी है। तो मैं उन लोगों के लिए ही पर मतलब वीडियो बना रही हूँ आज, उन लोगों को ही ये बताने के लिए कि मैं हर एक वीडियो में आप लोगों से एक ही बात बोलती चली आ रही हूँ दोस्तों, कि विश्वास, सबसे बड़ी बात विश्वास। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, अब आप जब अपने ऊपर पहले विश्वास नहीं करोगे, बाबा जी पे तो करोगे ही क्या। और सबसे बड़ी बात, बाबा जी एक ही बात बोलते हैं, बाबा जी बोलते हैं एक ही बात बार बार, कि बेटा मेरे पे भरोसा करो, मेरे पे विश्वास रखो। और जब तक देखो विश्वास नहीं करोगे तो 1 साल क्या, आप 10 साल जुड़ जाओ, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होता है ऐसे। देखिए, विश्वास देखो करना पड़ेगा। आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, मैं ये नहीं कहती कि आप नीम करोली बाबा जी को ही मानो या उनका ही मतलब गुणगान करो या उनका ही पूजा पाठ करो। आपको जो देवी देवता सही लगते हैं, आप जिसको भी मानते हो, उनको पूरे विश्वास और भरोसे के साथ मानिए, उन पर पूरा भरोसा दिखाइए और पूरा रखिए दिल में, मन में, हर जगह एक ही बात बोलिए। अगर कोई दूसरा आपको ऐसा बोल भी रहा है ना, अगर आपको भरमाने की कोशिश भी कर रहा है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप अभी क्या होता है, कुछ लोगों का क्या है सोचना कि जैसे ही अगर कोई दूसरे देवी देवता के बारे में कोई आकर के आपसे चर्चा करने लगता है, तारीफ़ करने लगता है, आपके सामने आकर के लोग करने लगते हैं, वही जिसको जो फल दे देते हैं एक बार में ही या दूसरी बार में, तो वो लोग उनकी चर्चा करने लगते हैं कि भाई मैं भी कर सकती हूँ, ऐसे तो मैं भी मानती हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं किसी देवी देवता, मेरे दुश्मन नहीं है कोई भी देवी देवता, मैं सबको मानती हूँ, सब देवी देवता को मानती हूँ। मैं दुर्गा देवी मैया को भी मानती हूँ, लक्ष्मी मैया को भी मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मेरी बहुत सुनी है, बहुत मेरी पूजा पाठ मैंने उनका किया है, बचपन से करती चली आ रही हूँ दोस्तों। मैं आज नई पूजा पाठ नहीं कर रही हूँ। और नीम करोली बाबा जी को आप लोगों ने तो अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब से जाना है। मैं बचपन से उनको जानती हूँ, बचपन से उनकी कहानियाँ और किस्से सुनती चली आ रही हूँ। उनके वीडियो देखे हैं मैंने, बचपन में ही देखा था उनका वीडियो। और वो मैं वहीं की रहने वाली हूँ जहाँ का उनका नाम, ये उनका नाम नहीं है, सबको पता है ये बात कि ये नीम करोली नाम बाबा जी का नाम नहीं है, सबको पता है उनका नाम लक्ष्मण दास है। तो उनके नाम से ये नीम करोली स्थान है, जो हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में स्थित है, फर्रुखाबाद के आगे, जहाँ हमारे यहाँ के लोग मन्नत मांगने जाते थे। बचपन से मैं सब देखती चली आ रही हूँ, सुनती चली आ रही हूँ। और तो मैं बचपन से विश्वास करती हूँ सब देवी देवता पे। ये तो अचानक से अभी एक दिन इंस्टाग्राम पे बाबा जी प्रकट हो गए, एक दिन से मतलब सब लोग उनको एकदम से जानने लगे, उनकी बातें करने लगे, उनके बारे में बहुत किस्से बताने लगे। सब लोगों ने इधर उधर खोजबीन स्टार्ट किया, जानना उनको स्टार्ट किया, है ना, इधर उधर से चमत्कार उनके देखे। लेकिन वो तो बहुत दिन से चमत्कार कर रहे हैं, आज नए चमत्कार नहीं किए हैं उन्होंने। जैसे आप लोगों ने बस 4 दिन पूजा पाठ कर लिया, 4 दिन उनका नाम जप कर लिया, बोल दिया, बस अब एकदम से ये भी चाहने लगे कि मेरी बाबा जी सुन ले। या कोई भी भगवान हो, कोई भी देवी देवता हो, कौन सुन लेता है इतनी जल्दी, आप बताइए। आप लोग नवरात्रि व्रत का एक ही बार में करते हो, बस एक बार करके बस ये सोचने लगते हो कि दुर्गा मैया बस मेरी मनोकामना पूरी कर देंगी एक ही बार में। आप बस 9 दिन, एक मतलब साल में 2 बार आते हैं नवरात्रे, तो क्या आप एक बार में ही कुंवार वाली नवरात्रे कर करके 9 दिन दिया घी का जला करके ये मनोकामना करते हो कि वो मेरी मनोकामना पूरी कर देंगी। चलो वो कर देती हैं, तो हर साल रहते हो ना 2 बार साल में, व्रत करते हो ना, व्रत नहीं करते पूजा पाठ तो करते हो ना, मानते हो ना, ये विश्वास तो जताते हो ना देवी मैया पे कि हाँ दुर्गा मैया मेरी ज़रूर पूरी करेंगी मनोकामना, पूजा पाठ करते हो ना, हवन करते हो उनके नाम का। तो बाबा जी पे क्यों नहीं भरोसा करते हो भाई। जिस भी देवी देवता को आप पूजा करते हो, जो भी आपके देवी देवता हैं, पूज्य हैं, जिसको भी आप पूजते हो, उस पर विश्वास तो करो भाई, विश्वास तो जताओ। अगर थोड़ा सा टाइम हो जाता है, वैसे ही आप लोग घबराने लगते हो, परेशान हो जाते हो, और सबसे बड़ी बात आप अपने ऊपर ही भरोसा नहीं कर पाते हो। इतनी जल्दी मत टूटा करो, मत हारा करो, प्लीज़ कोई भी मत हारो। मैं उन इंसानों में से एक इंसान हूँ, सच्ची में सच बोलते हैं लोग, सच कहते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, ये बात बिल्कुल 100% सच है। मैं एक ऐसी इकलौती इंसान हूँ
कि इतना इतना टूटी हूँ। भगवान ने, इंसानों ने, हर किसी ने मुझे इतना तोड़ा है, इतना तोड़ा है, लेकिन मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ। टूट टूट करके उठ उठ के खड़ी हो गई हूँ और हमेशा विश्वास किया है अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर कि ऊपर वाला ज़रूर सुनेगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं इस टाइप की भी नहीं हूँ कि आज किसी ने उस देवी देवता का नाम लिया तो उनके ऊपर भरोसा जता दिया कि भाई वो भगवान बहुत सच्चे हैं तो आप वहाँ जा कर के अर्जी लगाओ। तो चलो इन इनको देवता को छोड़ दो, चलो अब उनकी देवी की अर्जी लगाते हैं। अब वहाँ की नहीं काम हुआ तो उसने कह दिया अरे वो बाबा जी बहुत सच्चे हैं, चलो अब वहाँ चलते हैं, उनके धाम पे चलते। अरे भाई ये तो वही वाली बात हो गई ना कि अगर आप जैसे आपके पति हैं तो क्या आप अपने पति को छोड़ करके क्या आप दूसरे के पतियों पे भरोसा करोगे? नहीं करोगे ना। या आपकी पत्नी है, आप अपनी पत्नी को छोड़ करके आप ये बोलेंगे नहीं वो उसकी बीवी बहुत अच्छी है, भाई उसकी बीवी तो ये करती है, वैसा करती है, बहुत अच्छी है, विश्वास वाली, तो क्या आप जाके उस पर विश्वास जताओगे? अपनी बीवी को छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। अपने इंसान को, अपने भाई को, अपनी बहन को, किसी को छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। तो वैसे ही होता है। देखिए अगर आप किसी एक का हाथ पकड़िए ना तो आप उसका ही हाथ पकड़ करके चलते रहिए। जब आप चलते रहेंगे तो आपको मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप इधर उधर के भ्रम जाया माया जाल में फंसे रहेंगे कि आज इसको पकड़ा, कल उसको छोड़ा, कल उसको छोड़ा, परसों उसको पकड़ा, तो ऐसे काम नहीं बनते हैं। देखिए फिर आप लोग ये बोलते हैं कि मेरी बाबा जी सुनते नहीं हैं। बाबा जी कैसे सुनेंगे? बाबा जी ज़रूर सुनते हैं। मेरी तो भाई देखो सुनते हैं, सुनते भी हैं। और देखो परेशानियां भी आती हैं तो थोड़ी थोड़ी, अगर थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा भी परेशानी आ गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बस कि ऊपर वाले ने मेरे साथ बिगाड़ दिया है तो फिर बस हम अब दूसरे भगवान का हाथ पकड़ ले, किसी और के जा कर के दरबार में माथा टेकने लग जाएं कि चलो अरे उसने बोला है कि उन उन भगवान ने देखो इतना बंगला, गाड़ी और वो सब दे दिया, उस चक्कर में उनको छोड़ दें। आपका दिल कैसे गवाही दे देता है इस बात के लिए कि आज इस भगवान को पे मतलब मन्नत पूरी नहीं करी तो आज चलो अब दूसरे भगवान के दरबार में चलते, वहाँ माथा टेकेंगे जाके। तो भगवान भी तो भ्रमित हो जाते हैं ना। ऊपर वाला भी ये सोचने लगता है कि भाई अब ये इंसान है तो अब ये तो उससे मांग रहा है, अब हमें तो छोड़ रहा है, तो अब दूसरे से मांग रहा है तो वो दूसरा तो इसका सुन ही लेगा। तो भगवान पे जब तक एक भगवान पे या एक इंसान पे भरोसा नहीं करोगे दोस्तों, तब तक आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। तो आप लोगों को मेरी बातें बुरी ज़रूर लग रही होंगी, लेकिन ये 100% सच बात है, क्योंकि सच्ची बातें हर किसी को कड़वी लगती हैं। देखिए मैं सीधी सी बात है, मैं सच बोलती हूँ, सही बात बोलती हूँ। और सच अगर बोले ना कोई तो वो ख़राब ही होता है, चाहे अपना इंसान हो चाहे बाहर वाला हो। किसी को सच्ची बातें अच्छी नहीं लगती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने सगे खून के रिश्ते टूट जाते हैं सच्चाई की वजह से। और मैं तो इसीलिए शायद सबसे अलग हो ही चुकी हूँ। मेरे घर वालों ने इसीलिए छोड़ दिया, क्योंकि छोड़ नहीं दिया है मतलब बात नहीं करते, क्योंकि उनकी हाँ में हाँ नहीं हम मिलाते। जब तक मिलाते रहे, उनके काम के थे, उनके काम आते रहे, तो लोगों ने खूब साथ दिया और खूब हालचाल लिए। जैसे ही जाना मेरे ऊपर मुसीबत पड़ी, और आपको तो पता ही है बुरे वक्त में अपना साया भी साथ छोड़ देता है, और मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी मुसीबत पड़ी। तो मेरे ऊपर जैसे मुसीबत पड़ी तो असली चेहरे सबके सामने आ गए। हम सबके लिए खड़े थे, हर जगह खड़े थे, हर हाल में खड़े थे, हर किसी के लिए खड़े थे। लेकिन जब हमारे ऊपर मुसीबत पड़ी तो हमारे साथ कोई नहीं था, ना मेरे माँ बाप, ना मेरे बहन भाई, हर कोई नहीं था दोस्तों। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने ऊपर विश्वास करो, और वो मजबूत दृढ़ विश्वास करो। ये सोच करके रोज़ सुबह जब भी उठो आप बस एक ही बात, एक ही विश्वास, भरोसे के साथ ये जताते हुए उठो कि ऐसा काम कैसे नहीं होगा, ज़रूर होगा। अगर दूसरा सामने वाला कह भी रहा है ना कि ऐसा नहीं होगा, नेगेटिव कभी मत सोच रखिए। आप हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए अपनी दोस्तों, और पॉजिटिव ही सोचिए, और घर में पॉजिटिव ही माहौल रखिए, अच्छा माहौल रखिए। कभी भी सुबह शाम, देखिए एक और बात है कि आप सुबह शाम तो चारों बेरा मिलती हैं। देखो हमारी दादी बाबा वगैरह बूढ़े लोग थे, वो बताया करते थे हमारी दादी कि सुबह शाम 2 टाइम ऐसा होता है जब कभी भी कलेश घर में नहीं करना चाहिए। दिया बाती का टाइम होता है, तो सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह देखो पूरा घर ऐसा होता है कि मतलब काम धंधा का टाइम होता है, तो सुबह सुबह भी नहीं कलेश करना चाहिए। और शाम के टाइम पे जब दिया बाती का टाइम होता है तब भी नहीं करना चाहिए। घर का माहौल अच्छा रखिए, पहले पॉजिटिविटी रखिए घर में। पूरा घर का जब माहौल अच्छा रहेगा तो दिमाग अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा तो सोच अच्छी बनेगी, जब सोच अच्छी बनेगी तो आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे, जब अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो ऊपर वाले पे भी विश्वास करेंगे। और जब आप ऊपर वाले पे एक ही भगवान को, एक ही का हाथ पकड़ करके उसी के सहारे रहेंगे ना, तो ऊपर वाला भी जान लेगा कि अरे अब तो ये मेरे ही सहारे है, तो अब तो इसका मतलब कुछ करना ही पड़ेगा।
इसके बारे में ही सोचना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप आज इसके दरबार कल उसके दरबार ये वाला काम करेंगे ना दोस्तों, तो फिर कभी नहीं सुनेंगे, ऊपर वाला भी नहीं सुनेगा। अरे अपने घर वाले भी नहीं सुनते हैं, वो भी ऐसे सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसा ही है इंसान भाई, आज इसकी कल उसकी परसों उसकी, ऐसे फिर आप समझदार हो, आप लोगों को समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं, मुझको ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के आगे बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, छोटी इंसान हूँ। मैं नहीं मानती कि मैं बहुत बड़ी, लेकिन मैंने इस छोटी सी ज़िंदगी में और छोटी सी उम्र में मैंने सब कुछ देख लिया, मेरे ऊपर सब कुछ घट चुका है, सब कुछ बीत चुका है। और मैं हर बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मैंने फेसबुक पे सब कुछ शेयर किया है, सब कुछ फ़ोटो वगैरह सब डाली, हर चीज़ डालती हूँ, हर बात बताती हूँ हर किसी को। तो अगर नहीं भी पता है तो अगली बार में ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर ज़्यादा बताने बैठ जाऊँगी तो मैं अगली बार अपनी बातें बताऊँगी आप लोगों को ज़रूर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे हमारे बारे में जानने के लिए, और कैसे मेरे बाबा जी ने चमत्कार किया, और कैसे मुझको मौत के मुंह से निकाल के लाए, कैसे मेरी ज़िंदगी में फिर से धीरे धीरे पटरी पे आने लगी है, और कैसे सब कुछ ठीक हो गया। इतनी बड़ी बड़ी बीमारी, इतने बड़े बड़े कष्ट सब झेल करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और आज खड़े होकर के आप लोगों से ऐसे सामने रूबरू बात कर रही हूँ, और आप लोगों को बता पा रही हूँ सारी बातें कि मेरे बाबा जी सबकी ज़रूर सुनते हैं। क्योंकि मेरे बालाजी के आगे तो है ही नहीं, सबको पता है इस कलयुग में उनके अलावा कोई देवता नहीं है, तो मेरे बाबा जी सबकी सुनते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसी बातें, निराशाजनक बातें मत किया करो, अपने ऊपर विश्वास करो। और जब आप लोग अपने ऊपर विश्वास भरोसा जताएंगे तो और एक ही भगवान को पकड़ के चलेंगे तो वो ज़रूर सुनेंगे, आपकी ज़रूर सुनेंगे। और अपने मन में बस एक दृढ़ विश्वास रखिए कि ऐसा काम ज़रूर होगा हमारा, तो वो ज़रूर होगा, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ और सच बता रही हूँ आप लोगों को, सच बिल्कुल 100% सच्चाई बता रही हूँ। मैं यही सोचती हूँ, 24 घंटे सोचती हूँ, अपने हस्बैंड से भी यही बोलती हूँ कि आप नेगेटिव मत बोला करिए कि ऐसा नहीं होगा, अगर नहीं हुआ ऐसा नहीं होगा, ज़रूर होगा, और होता है। मेरी लाइफ में तो वो काम हुआ है जो बिल्कुल हर किसी ने जो कह दिया था कि नहीं हो सकता है, वो भी हुआ है, चमत्कार हुआ है। चमत्कार इसी को कहते हैं। और आपको तो पता है कि आप विश्वास करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, नहीं करेंगे तो फिर आप जानते हैं क्या होता है। तो फिर ऐसे इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होता है। एक दरबार पकड़ लीजिए और उनके ही गुण गाइए, और अपने ऊपर भरोसा जताइए, उनके ऊपर विश्वास करिए, और ज़रूर होगा। तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को मेरी बातों से अपना जवाब मिल गया होगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए स्पेशली। तो आप लोग समझदार हैं, काफ़ी समझ गए होंगे कि हमारे बाबा जी ज़रूर सुनते हैं। थोड़ा सा टाइम भले लग जाए तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, ज़्यादा विचलित मत होइए, ज़रूर सुनेंगे आपकी, और सब मनोकामना पूरी करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, सब पूरा होगा आपका, जो आपने सोचा है। अर्जी लगाइए, एक कापी लीजिए, राम राम लिखा करिए। मैं बताती आ रही हूँ आप लोगों को, फिर से बता देती हूँ, राम राम लिखो और अर्जी लगाओ बाबा जी के नाम की। अपने घर के मंदिर में लगा दो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी तो आप लोग सब जानते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ है सब। तो राम राम, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को जानना होगा मेरे बारे में तो बता देना कमेंट करके, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। ओके, थैंक यू, बाय।